कुत्ता है, ये क्या करेगा रिप्रोडक्शन करके जीव पैदा करेगा। तो भाई जब ये जीव पैदा करेगा तो कुत्ता ही कुछ जैसा प्रजाति पैदा करेगा ना, कि बिल्ली थोड़ी कर देगा। नहीं ना, बात करें किसका, वृषण का, तो ये दो होता है। ठीक, कैसे हैं आप सब, फिर से एक और न्यूज चैप्टर जिसका क्या नाम है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जंतुओं में जनन। यस, ये क्लास 8 का, ठीक है, और किसका है, बायोलॉजी का। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, जंतुओं में जनन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो हम बता दें, जो क्लास 8 में जो चैप्टर है, इसमें बस हल्का सा आपको हिंट बताया गया। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन अगर जब आप रिप्रोडक्शन पढ़िएगा भाई, जब इसके आगे पढ़िएगा तो ना आपको पता चलेगा, रियल फील होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। बाकी तो हम अभी रियल फील दिलाएंगे आपको कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, चैप्टर क्या नाम है, जंतुओं में जनन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ समझ ले, आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, और ये लिखा भी है क्या, कि जंतुओं में जनन। सर जंतुओं में जनन कैसे होता है, मतलब जंतुओं में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, फिलहाल तो जंतु में सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें इंसान को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और सर जंतु में इंसान कैसे उठे, अरे भाई आपको पता होना चाहिए हम लोग कैसे बने हैं भाई। पहले क्या थे, बंदर थे ना भाई, उसी उसी हिसाब से क्या हम लोग आगे बढ़े, मतलब हम लोग भी क्या एक जंतु हैं। ठीक है, तो इस बुक में आप खोल के देखिएगा तो उसमें क्या है, ह्यूमन में थोड़ा सा बताया गया है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कैसे निकालेंगे, जंतुओं में जनन मतलब दोनों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मतलब ह्यूमन और एनिमल दोनों की बात चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जंतुओं में जनन होता क्या है। मतलब देखिए, जंतु समझ में आ रहा है आपको, मतलब एनिमल में या फिर हम लोग की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन जनन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन का मेन मतलब क्या है। ठीक है, नहीं पता आपको रिप्रोडक्शन का मतलब, नहीं कोई बात नहीं, हम बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक हम क्या करेंगे, पूरे चीज को जान जाएंगे। सर जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, मेन तो बात ये है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है जनन का डेफिनेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें लिखा क्या है, जनन वह प्रक्रिया, क्या है, जनन एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें जीव अपने जैसे नए जीव पैदा करते हैं। सर नए जीव पैदा करते हैं, अरे भाई जन्म लेते हैं, मतलब अपने ही जैसा क्या करते हैं, अलग अलग तरह क्या करते हैं, जीव पैदा होते हैं। क्या होते हैं, अपने जैसे जीव क्या होते हैं, उसमें पैदा होते हैं। इसे फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें जीव अपने जैसे नए जीव पैदा करते हैं। क्या करते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। सीधी समझ, मतलब समझिए, अपने ही जैसा क्या हो, किसी चीज का जन्म, क्या चीज बोले तो सॉरी, जीवन। ठीक है, चीज क्या जन्म होगा, जन्म होगा। ठीक है, मतलब अपने ही जैसा क्या हो, रिप्रोडक्शन करके क्या करें वो लोग, एक जीव को पैदा करें। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। क्या उसको बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। सर एग्जाम्पल, हाँ बता दे भाई, एग्जाम्पल क्या होता है। आपने कभी देखा हो कुत्ता को, वो क्या करता है, अपने ही जैसा क्या करता है, नए जीव का उत्पन्न करता है भाई। अब कैसे करता है वो तो भाई हम लोग पढ़ेंगे ही कि कैसे करता है वो, लेकिन फिलहाल समझना है आपको कि वो कुत्ता क्या करता है, अपने ही जैसा कुछ जीव क्या करता है, जन्म करता है। ठीक है, जैसे और भी ले लीजिए आप, जैसे हम लोग हैं भाई, मनुष्य है ना, मनुष्य, ठीक है, या फिर बिल्ली को देखिए, वो भी क्या करती है, रिप्रोडक्शन करके अपने ही जैसा क्या जीव पैदा करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, अपने जैसा। सर अपने जैसा मतलब, अरे भाई जैसा अगर कुत्ता है, ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करके जीव पैदा करेगा। तो भाई जब ये जीव पैदा करेगा तो कुत्ता ही कुछ जैसा प्रजाति पैदा करेगा ना, कि बिल्ली थोड़ी कर देगा। नहीं ना, मतलब अपने ही जैसा क्या करते हैं, अपने जैसा कैटेगरी वाले क्या करते हैं, अपना जीव पैदा करते हैं। उसी को बस यहाँ लिखा है, अपने जैसे। ठीक है, तो समझ में आपको जनन क्या होता है, एग्जाम्पल। सर ये तो समझना है, हाँ जनन क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें अपने जैसे नए जीव का उत्पन्न करते हैं। लेकिन सर इसका महत्व क्या है, क्या है महत्व इसका, तो हम बता रहे हैं, चलिए। और इसका बात करें महत्व होगा तो बहुत ज्यादा है। कैसे सर बताइए थोड़ा सा, चलिए बता दे रहे हैं। अगर हम बात करें महत्व का, वो कैसे, देखिए सर महत्व का नहीं मतलब, आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है, क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन, हम बता रहे। इससे क्या होगा, जो हम लोग का जो प्रजाति है वो नष्ट नहीं होगा। सर प्रजाति का नहीं मतलब जो हमारा जीवन चल रहा है पृथ्वी पर वो नष्ट नहीं होगा। अरे भाई सोचिए ना, अगर क्या होगा, रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा, जीव पैदा लेना बंद हो जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे या फिर जानवर खत्म हो जाएंगे। जब ये सब खत्म ही हो जाएंगे तो ये धरती कौन रहेगा, भूत नहीं है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, किस लिए जरूरी है, अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, लिख रहे हैं हम, अपने प्रजाति
को बनाए रखने के लिए, जैसे भी होता है देखिए, तो क्या अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, या फिर और भी आप बोल सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक और हो सकता है क्या कि जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए हो सकता है ना। अब जैसे क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपनी जैसा क्या एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं, और रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें, तो क्या हो रहा है, जीव तो भाई बढ़ रहे हैं ना, घट हो रहा है, जीव तो बढ़ रहे हैं, हाँ घट भी रहे कैसे, जीव होने से पैदा हो, होने से निकल रहे हैं, होने से मतलब ढलंग रहे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों की अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन बचाए रखने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको लिख दीजिए, नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए, पता नहीं अभी बेंग बोल रहे हैं पागल भी, अभी गर्मी आया भी नहीं, पता है अभी बरसात स्टार्ट हो नहीं हुआ है, अभी देखिए बहुत मतलब थोड़ा हल्का फुल्का गर्मी मौसम भी है, तो देखिए बेंग बोल रहे हैं, एकदम ऐसा मौसम चल रहा है ना उल्टी पट्टी। तो नीचे दिख रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, मतलब कट गया था ना नीचे वाला, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं क्या लिखे, हम नीचे ये लिखे पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। अब देखिए रिप्रोडक्शन भी दो तरह होता है, सर रिप्रोडक्शन दो तरह, वो कैसे होता है, पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन, इंग्लिश बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उन दोनों के बारे में पूरे एक डिटेल समझेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इस सबको साफ करते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, आखिर रिप्रोडक्शन कुछ प्रकार भी होता है, जिसमें से क्या लिखा है, जंतुओं में जनन के प्रकार, ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है। सर हमको ये थोड़ा सा नहीं समझा रहा है, आखिर टाइप कैसे होगा एनिमल में, भाई रिप्रोडक्शन हो रहा है तो टाइप कैसे हो जाएगा सर, होता है भाई, जैसे अगर हम टाइप की बात करें, जैसे आपने कहीं सुना होगा जब क्या होते हैं नर और मादा मिलकर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो क्या करते हैं किसी नए शिशु मतलब शिशु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन आपने एक और चीज सुना, अगर क्या होंगे सिर्फ नर ही होंगे तब भी भाई शिशु का निर्माण होता है, सर वो कैसे। तो अगर हम बात करें अमीबा का, तो आप थोड़ा सा अमीबा में ध्यान देखिएगा, उसका रिप्रोडक्शन सिर्फ स्वयं से ही होता है, और क्या करता है एक नए जीव का उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर मादा ही मिलकर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसी कैटेगरी में इसको दो तरह में बांटा गया, ठीक है, जिसमें पहला क्या होता है, इधर है, पहला क्या होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और एक और होता है जिसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पता नहीं लोग क्या हो गया देख लो, उनके वजह से हम आधा घंटा रुके थे कि ये लोग काफी शांत हो जाएंगे तो हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन देख रहे हैं भाई साहब आवाज चिल्ला रहे हैं, तो हम सोचे चलो हटाओ इसी पर थोड़ा सा काम कर दे रहे हैं, ठीक है। यस, बाकी तो हम लोग बैंक का भी रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए भी तो नहीं करेंगे। चलिए, तो रिप्रोडक्शन दो तरह होता है, जिसमें पहला क्या है लैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अगर हम बात करें लैंगिक जनन का, तो इसको फुल डिटेल में पढ़ना है। अब सर फुल डिटेल में क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या पढ़ना है, क्योंकि ये जो लैंगिक जनन का जो डेफिनेशन ही होता है, इसमें क्या होता है जब नर और मादा मिलकर क्या करते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसको बोलते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ डिटेल में पढ़ना है, पूरा डिटेल में कि आखिर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। दूसरा है अलैंगिक, इसमें क्या होता है सिर्फ नर ही मिलकर क्या करते हैं रिप्रोडक्शन कर देते हैं, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल क्या होगा अमीबा हो गया या फिर हाइड्रा हो गया, ठीक है। ये और भी जीव बहुत सारे हैं, ये क्या करते हैं सिर्फ अपने ही रिप्रोडक्शन कर क्या करते हैं एक नए जीव का उत्पन्न करते हैं, ठीक है। बाकी सब साफ कर दे रहे हैं, और हम फिर से लिख दे रहे हैं लैंगिक जनन का डिफिनेशन, ठीक है। ऐसे तो हम बोल दिए लेकिन फिर से लिख दे रहे हैं आपके नोट के लिए, ठीक है।
चलिए अब सुनते हैं आखिर लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, ऐसा तो हम आपको बता दें कि जो लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा क्या है, जब नर और मादा, सर नर और मादा क्या होता है? नर और मादा का मतलब जैसे हो गया मेल, ठीक है, और मादा का मतलब फीमेल। ठीक है, फीमेल। ठीक, चलिए जब क्या होंगे, जब नर और मादा दोनों जनन में भाग लेंगे, यानी क्या करेंगे, जब मेल और फीमेल क्या करेंगे, अपने रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे, क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे, तो क्या होता है, और उनके गैमेट मिलते हैं। सर गैमेट क्या होता है, बता रहे आपको, गैमेट मिलते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। सर यहाँ तो पूरा समझ में आ गया कि सर जब मेल और फीमेल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो और क्या होता है, उसके बाद उनके गैमेट मिलते। सर गैमेट नहीं समझ में आ रहा है, गैमेट होता क्या, बता दें गैमेट क्या होता है। गैमेट, गैमेट क्या होता है, यही ना। चलिए अभी तो भाई साहब फिर से सिर्फ बेंगी हला कर रहा था ना, अब देखो उधर से कुत्ता हला कर रहा है, मतलब चारों तरफ से परेशान किया जा रहा है। बेंग चुप ही नहीं रहा, उसको तुरंत मार के एक ढेका मारे थे पूरा पानी में, लेकिन फिर से तुम देख रहे और स्पीड हो गई। हम सोचे भाई छोड़ दो, मारना ये लोग फालतू, वरना चिल्ला चिल्ला के और उधर कर देंगे। ये बहुत अभी आवाज आ रहा है, देख रहे आप, सुना रहे ना बैंक का आवाज, अभी मार के आए थे लोग। ठीक है, चलिए तो गैमेट क्या होता है वो समझते हैं। अगर हम बात करें किसका, मेल गैमेट, मेल गैमेट का बात करें, ये हम हिंदी में लिख रहे हैं नर गैमेट। अगर हम मेल गैमेट की बात करें तो इसमें क्या होता है, शुक्राणु होता है। क्या होता है, और फिर से नहीं समझा, बता रहे बस थोड़ा सा रुके, लिखने दीजिए हमको। शुक्राणु बोला तो स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा। अगर हम बात करें फीमेल का, फीमेल गैमेट का बात करें, इसमें क्या होता है, पता है फीमेल क्या बोलते हैं, मादा बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका बात करें हम तो यही बस, इसमें क्या होता है, अंडाणु होता है। क्या होता है, अंडाणु होता है, बस थोड़ा सा अंडाणु। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवम, ओवम या फिर ईग बोल सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए क्या होता है। अगर हम बात करें गैमेट का, मतलब यहाँ लिखा क्या है, गैमेट मिलते हैं, मतलब अगर हम बात करें मेल का तो उसमें क्या होता है कि स्पर्म होता है। जब क्या करेंगे, मेल और फीमेल दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे, उसके बीच क्या होता है, जो मेल है वो क्या करता है, एक अपना स्पर्म रिलीज करता है। क्या करता है, वो अपना एक स्पर्म रिलीज करता है, उसी को बोलते हैं क्या, मेल गैमेट। ठीक है, जब क्या हो, स्पर्म रिलीज करता है, ठीक है, और मतलब मेल क्या करता है, स्पर्म रिलीज करता है। उसी में बात करें फीमेल का, तुम लोग क्या करते हैं, वो लोग अंडाणु यानी कि ओवम बनाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, बोलते हैं हिंदी बोले तो निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। जब क्या होंगे, इनके गैमेट मिलेंगे, गैमेट करने का मतलब इनके शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक गैमेट का निर्माण होगा। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, इसको हिंदी बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। लिख दे रहे हम इनके, यहाँ लिख रहे, ठीक है, इनके मिलने को निषेचन करते हैं, निषेचन। देख रहे इतना हला हो रहा है, क्या होता है निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले ये समझा क्या कि लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, चल रहा है कि रुक गया, हम देखने चिल्ला रहे हैं, देखते नहीं रहे क्या हो रहा है। चलिए, जब क्या होगा, लैंगिक जनन की बात करें, ठीक, इसमें क्या होगा, जब नर और मादा क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी कि मेल और फीमेल क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो इनके बीच क्या होता है, गैमेट का निर्माण होता है। ठीक है, गैमेट क्या करते हैं, मिलते हैं, सॉरी, गैमेट क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, अब गैमेट क्या होता है, तो बात करें तो मेल का इसमें क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है, और फीमेल की बात करें इसमें क्या होता है,
और डन होते हैं, यानी कि ओवम होता है। ठीक है, ओवम कैसे होता है हम बताएंगे आपको। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बोले तो निषेचन। अब ये कैसे प्रक्रिया काम करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, हमने बस इसका डेफिनेशन समझ लिया तो थोड़ा सा कुछ समझ में कम ही आया। ठीक है, इसका हम इस फिगर के साथ समझेंगे, थोड़ा सा कुछ आइडिया आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी स्टार्ट करेंगे किसका, मेल गैमेट का। ठीक है, मतलब शुक्राणु कैसे बनता है, ठीक है, और कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर जानेंगे, हम जानेंगे कि फीमेल में गैमेट में कैसे वो भी कैसे रिलीज होता है। तो दोनों के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करें किसका, मेल गैमेट का। ठीक है, स्टार्ट करें, करें ना। मेल गैमेट का मतलब यहाँ पर क्या बनता है, स्पर्म। स्पर्म कैसे बनता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, बाकी साफ कर देंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा। चलिए अब समझते हैं क्या, नर जनन अंग। जैसे हमने आपको बताया जो लैंगिक जनन क्या होता है, उसमें क्या होता है, गैमिट बनते हैं। अब गैमिट भी दो तरह होता है, जिसमें क्या होता है, पहला नर गैमिट, दूसरा क्या होता है, मादा गैमिट। ठीक है, नर बोले तो मेल मेल गैमेट। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फीमेल गैमेट। ठीक है, जिसमें से मेल गैमेट में क्या होता था, तो स्पर्म बनते थे, यानी कि शुक्राणु बनते थे, और फीमेल गैमेट में क्या बनता था, तो ओवम बनते थे। ठीक है, अब वो देखते हैं आखिर ओवम कैसे बनता है और कहाँ से निकलता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका नर जनन अंग। ठीक है, क्या लिखा, क्या है, मेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए मेल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले आपको इसका कुछ फिगर आना चाहिए अच्छा से। ठीक है, देखिए तो कुछ फिगर दिख रहा है आपको इधर साइड, ये किसका फिगर है, तो नर जनन अंग, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये कुछ दिख रहा है पाइप टाइप की, इसको बोलते हैं शुक्राणु नलिका। शुक्राणु नलिका कहने का मतलब यहाँ से क्या होता है, स्पर्म बाहर, मतलब स्पर्म क्या होता है, ऊपर जाते हैं। ठीक है, और बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये दो इसमें नलिका है। ठीक है, ये दिख रहा है कुछ अंडा टाइप की, इसको बोलते हैं वृषण। क्या इसको बोलते हैं, वृषण, इंग्लिश बोलते हैं टेस्टेस। ठीक है, अब सुनिए, ये कुछ दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं सीसन। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है, देखिए तो लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, वृषण के बारे में। अब याद रखिए इसमें दो वृषण होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है, दो साइड का होता है। ठीक है, कुछ अंडा टाइप के दिखता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, यह दो होते हैं। ठीक है, और अंडकोश यानी कि स्क्रोप्टम नाम की थैली में होती है। अगर हम बात करें किसका, वृषण का, तो ये दो होता है। ठीक है, और कहां पर होता है, तो स्क्रोटम में होता है, यानी कि अंडकोश में एक थैली होता है, उसमें रहते हैं। ठीक है, अब इनका क्या काम होता है वो समझते हैं। लिखा गया है इनका मुख्य काम शुक्राणु बनाना होता है भाई। ठीक है, यानी कि देखिए अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन कौन बनाता है, तो वृषण बनाता है। कौन बनाता है, वृषण। ठीक है, और वृषण क्या होता है, दो होता है। ठीक है, एक इधर है, किधर दिख रहा है, अंडा टाइप के, इसी के अंदर क्या होता है, स्पर्म बनता है। क्या होता है, इसी के अंदर स्पर्म बनता है। ठीक है, लिखा है यहाँ पर देखिए, इनका मुख्य काम शुक्राणु यानी कि स्पर्म और टेस्टेस्टेशन हार्मोन बनाना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कुछ टाइप के लिखा है, थोड़ा सा पढ़ने नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और हार्मोन बनता है। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए मेन दो तरह की चीज बनता है। क्या है, तो पहला स्पर्म, दूसरा ये हार्मोन बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ने नहीं आ रहा, देख लीजिएगा। ठीक है, सुनिए आपको वृषण क्या होता है, वृषण क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके दो वृषण होते हैं। ठीक है, जिसमें से क्या इसका अंदर क्या बनता है, तो रिप्रोडक्शन यानी कि स्पर्म बनता है। ठीक है, क्या बनता है, स्पर्म। आप सुनिए, जब क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पर्म बन जाएगा, क्या होगा, जब यहाँ पर स्पर्म बन जाएगा, ठीक है, मतलब शुक्राणु बन जाएंगे। ये जो आपका दिख रहा है नली टाइप, ये कुछ पाइप टाइप का, इसको बोलते हैं शुक्राणु नलिका। जब ये दोनों साइड क्या होगा, स्पर्म बन जाएगा, इनके सहायता से ऊपर जाएगा। क्या होगा, इनके सहायता से ऊपर जाएगा, और कहाँ पाएगा, इसके पास आएगा। ठीक है, फिर सुनिए, फिर आप लिखा गया है अंडकोश। इसका क्या काम होता है वो समझते हैं। इनका देखिए अंडकोश कहाँ होता है बता दे रहे हैं, ये दोनों दिख रहा है, ये अंडकोश। ठीक है, ये दोनों अंडकोश है, लेकिन इनके जो अंदर होता है वो क्या होता है, वृषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है इनका मुख्य काम वृषण का तापमान नियंत्रित रखना। मतलब जो इनके अंदर क्या होता है, स्पर्म बन रहे हैं ना, उसका जो टेम्परेचर क्या होता है, इन लोग मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर को मतलब मेंटेन पर रखता है। जैसे नहीं होते, अगर बहुत तेज धूप हो गया तो ये लोग क्या करता है, टेम्परेचर को कम कर, यानी कि मेंटेनेंस पर रखता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है अंडकोश का, इनका मुख्य काम वृषण का तापमान नियंत्रित रखना, ताकि शुक्राणु क्या हो, सही से बने। ठीक है, अगर टेम्परेचर इधर हो गया तो आपका जो स्पर्म क्या हो, सही से नहीं बनता है। ठीक है, और सही से नहीं बनेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ठीक है, फिर लास्ट में तीसरा क्या है, यूरेथ्रा, मतलब मूत्रमार्ग। ठीक है, इसमें यूरेथ्रा कौन सा तो बता दे रहे कौन सा होता है, ये वाला है ना, इसमें लिखा भी नहीं है, ये दिख रहा है, इसी को बोलते हैं यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जब स्पर्म बन गया, ठीक है, क्या होगा जब स्पर्म बन गया, इस शुक्राणु नलिका साथ क्या ऊपर आएगा, फिर दिख रहा है ये वाला कुछ नली टाइप का, इसके साथ क्या होगा, ये अंदर आएंगे, क्या होंगे, नीचे को निकलेंगे। ठीक है, तो जब क्या होगा, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, जब क्या होगा शुक्राणु निकलेगा, बारी आएगा यानी स्पर्म निकलेगा, तो क्या होगा, किसके सहायता से निकलता है, तो ये दिख रहा है सीसन का क्या होता है, सीसन के सहायता से नीचे निकलता है। ठीक है, और फिर कहाँ से निकल जाता है, यूरेथ्रा से। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या है, यह एक नली है जो मूत्र और शुक्राणु दोनों को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा कि आखिर मेल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब स्पर्म कैसे बनता है मेल के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो वृषण होता है। वृषण का मतलब देखिए, वृषण इसके अंदर है। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों क्या है, अंडकोश है, लेकिन जो इसका अंदर क्या है, वृषण है। क्या है, वृषण। अब वृषण के अंदर क्या होता है, तो स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म। ठीक है, और स्पर्म को नियंत्रित कौन करता है, तो ये रहा अंडकोश करता है। ठीक है, जब क्या हो जाएगा, पूरा एक मेंटेनेंस चीज पूरा दे देगा, पूरा एकदम हर एक चीज क्या करेगा, मेंटेन कर देगा, तो कौन देगा, ये देगा, अंडकोश देगा। ठीक है, जब ये पूरा काम हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से स्पर्म बाहर आएगा, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, वहां से क्या हो जाएगा, ये शुक्राणु नलिका सहायता से क्या ऊपर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सीसन की सहायता से क्या नीचे आएगा, और फिर यूरेथ्रा सहायता से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरा प्रोसेस हो गया। लेकिन अब क्या कीजिएगा, जब स्पर्म बनता है तो उसको अगर क्या कीजिए, आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, आप उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसका कुछ फिगर कुछ सांप टाइप का दिखता है, अंदर कुछ दिखेगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक बार में तो बहुत लाखों 2 लाख स्पर्म बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। अगर हम एक स्पर्म की बात करें, उसको अगर जूम करके देखेंगे तो उसका कुछ सांप टाइप का फिगर दिखेगा, उसको हम फिगर अभी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो किसका फिगर होता है, स्पर्म का। जब क्या होता है, जब पूरा स्पर्म बन जाएगा और यूरेथ्रा से बाहर आएगा, तो उसको अगर हम क्या करें, जूम करके देखेंगे तो कुछ सांप टाइप का उसका फिगर दिखेगा। ठीक है, उसका हम फिगर आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले आपको इतना पूरा समझ में आ गया। देखिए ये थोड़ा सा कुछ ऊपर से था, इसमें पूरा भी डिटेल आपको नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ जो आपको काम का चीज है, जो आपको क्लास 8 में पढ़ना था, उसका इसमें बहुत ज्यादा काम का चीज इसमें बता दिया है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपको और भी डिटेल पढ़ना है, यस 10th में इसको पढ़ना है, फिर से वहां पढ़ाएंगे। ठीक है, और भी पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ आपको ऊपर ऊपर पढ़ा दिया गया। ठीक है, इसमें सिर्फ 2-4 के बारे में बताया गया है, इसमें क्या होता है, लेकिन आप क्या करेंगे, हर एक के बारे में समझेंगे। ठीक है, 10th में। लेकिन आपको अगर 8 की बात करें तो इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। ठीक है, चलिए अब आपको दिखाते हैं स्पर्म का फिगर कि कैसे स्पर्म दिखता है। ठीक है, बाकी मिटा दे। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करें इसमें, तो अगर मेल हम रिप्रोडक्शन बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या कहता है, स्पर्म रिलीज होता है। ठीक है, अब ये स्पर्म कहाँ से होता है, तो यूरेथ्रा से होता है। ठीक है, जब स्पर्म को क्या करेगा, जब स्पर्म को क्या करेंगे, तो उसको अगर हम जूम करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह आएगा, कुछ दिख रहा है सांप टाइप, पूरा एकदम हैप्पी लगेगा, सांप एकदम डस देगा। ठीक है, देखिए एक्चुअल में एक कीड़ा टाइप का दिखता है, कीड़ा दिखते हैं सब छोटा छोटा कीड़ा, कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, उसका सबसे पीछे क्या होता है, पूंछ होता है बहुत पतला सा। ठीक है, भाई लोग बहुत छोटा है ना, बहुत सूक्ष्म है। ठीक है भाई, स्पर्म बहुत, उसका हम स्पर्म को जूम करके देखें। ठीक, जैसे पानी हो गया, ठीक उस तरह स्पर्म को जूम करके देखें, मैंने कि बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत छोटा है, और उसमें लाखों 2 लाख क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। ठीक है, एक पे नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब उसको हम जूम करके देखा तो कुछ इस तरह देखा, सबसे ऊपर हिस्सा क्या, इसको बोलते हैं सिर, बीच लोग बोलते हैं मध्य भाग, और पीछे बोलते हैं पूंछ। ये किसका फिगर है, तो मनुष्य का शुक्राणु का। ठीक है, ये पूंछ क्या करता है, इसको आगे की ओर चलने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे सांप नहीं होता है लप लप कर भागेगा, ये सहायता करता है पूंछ। ठीक है, तो कुछ इस तरह इसका फिगर होता है। अब इसको फिगर छाप लीजिएगा और बना सकते, जब एग्जाम पूछेगा तो। ऐसे फिलहाल आपसे पूछेगा, ठीक है, पूछ सकता है ना स्पर्म का फिगर कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो आज तक, आज के लेक्चर तो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज हमने जितना ही पढ़ा आप सब का थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। इसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही कुछ क्या है, लेंथी चैप्टर थोड़ा सा क्या है, इसमें कुछ लिखना ज्यादा पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल चैप्टर, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा 1-2 बार अपना नोट को पढ़िएगा। ठीक है, आज के लिए तक, ठीक है, थैंक यू।